Hello friends, I hope you all are doing well. So welcome to my fourth lecture of spoken English class. So today we'll just have a quick recap जो हमने पिछला complete किया है उसका, and then today we'll proceed with a new topic, that is your present perfect tense. Okay, that is in continuation. And then what we'll do, we will today write the और डेली रूटीन. सो एज आई टोल्ड यू दैट जैसा हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूजुअली आपकी हैबिट्स और जो है डेली रूटीन कवर करने के लिए यूज़ होता है, जो नेचुरल ट्रूथ बोलने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, ये इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, आज डेली रूटीन को जो है थोड़ा वन बाय वन लिखेंगे. यही आपको भी करनी है, आपकी जो डेली रूटीन है वो लिखना है, एंड आपको जो है प्रैक्टिस करना है by standing in front of mirror, or if you are having some friend with whom you can speak, or with whom you can share this your daily routine. So just आप साइड बाय साइड खड़े होकर के जो है एक दूसरे के साथ ये रूटीन शेयर करिए, बताइए कि ओके क्या वो आपको उनकी रूटीन शेयर करेंगे, आप अपनी रूटीन उन्हें शेयर करिए, उन्हें बताइए, बोल के बताइए. सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमें क्या है, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बोलना पड़ेगा, राइट? Speaking comes by speaking, right? Speaking comes by speaking. So आपको जो है स्पीकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. So जो थोड़ा बहुत हमने अभी इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखा है उसी से जो है धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए. थोड़ा बहुत तो आप पहले से भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत आप सुनते होंगे, आजकल काफ़ी हद तक कॉमन है इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना. लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए आप जो है उतना कम्युनिकेट करना स्टार्ट कीजिए, उतना जो है खुद से बोलना स्टार्ट कीजिए, उतना जो है फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनसे बोलना स्टार्ट कीजिए. यदि आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो ग्रुप में डिस्कशन कीजिए. सो ये जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो चलिए फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट. So I'll just have a quick recap what we have completed today. What we have completed till now. So first we have covered present simple tense, and second we have completed present continuous tense. Okay, so these two tense we have completed, and today we are going to study present perfect tense. Present perfect tense. Okay, so friends, I'll just revise you in the quicker step. I hope you have also written. In the present simple tense, we have the structure of your subject plus verb. If required, here we need to append s or es plus your object. When s and when es will come, okay, that's depends on your verb, but when we need to append s and es, we have to append when your subject is third person singular, so then s and es will come. Okay, third person singular, that I already explained you what are third person singular, right? And then then I explained you the negative sentences of the present simple tense, then interrogative, right? Those already I have covered. Second tense what we have covered is present continuous tense. Present continuous tense. So in the present continuous tense, what's the structure? The structure is your subject plus here I told you that यहाँ पे जो है आपकी तीन हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, दैट इज योर इज, एम, आर. इनका यूसेज भी मैंने आपको बताया था. एम जो है एक ही पर्सन के साथ यूज होती है, आई के साथ. ठीक है, इज जो है आपका जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ में इज यूज होगा, एंड
आर जो है यू एंड दे के साथ आर यूज होगा, राइट। यानी ग्रुप है, ग्रुप के साथ में आर यूज होगा, ठीक है। प्लस वर्ब के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, बिकॉज ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूटी शो करता है, राइट। आईएनजी फॉर्म आएगा प्लस योर ऑब्जेक्ट। ये भी आसान है, okay? कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, खाली वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, राइट। और इसी का जो है आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आई होप कि थोड़ा प्रैक्टिस आपने किया होगा, ठीक है। आज हम थोड़े से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है और थोड़े सेंटेंस देखते हैं एंड थोड़ा सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो एक बेसिक एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट से आपको बताया था, क्या था, आई प्ले फुटबॉल, आपको बताया था मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। उसी का ये क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये एक सेंटेंस इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं, आई एम टीचिंग नाउ, और आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, ओके। इसी तरह से जो है आपको और भी सेंटेंस लेने हैं एंड आपको मन ही मन रिपीट करना है। जैसे आप जो है पढ़ रहे हैं, आई एम स्टडीइंग नाउ, आप खाना खा रहे हैं, ओके। आई एम ईटिंग डिनर और आई एम ईटिंग लंच नाउ, और आई एम हैविंग लंच। ये जो है सेंटेंस दो तरह से बोलते हैं, आप डायरेक्टली जो है अभी बोल सकते हैं कि आई एम ईटिंग माई लंच और आई एम ईटिंग माई डिनर, ठीक है। दूसरा आई एम हैविंग लंच, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, और आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग हाई टी, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, बोथ आर करेक्ट। आई एम ईटिंग और हैविंग, both are correct, right? So here इस तरह से आपको जो है एम और इस तरह से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आई के साथ एम लगता है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सेकंड जो है एक ही सब्जेक्ट के नहीं, आपको जो है दूसरे सब्जेक्ट व्हाट सब्जेक्ट आई मीन टू से इज हियर आई, है ना। जैसे कैसे वी की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके। We are playing football. We are playing football, यहाँ पे आर आ गया क्योंकि इधर वी था, ठीक है। He is playing football. Right? She is playing football. She is playing football. अब देखिए यहाँ पे ही और शी वाले सेंटेंस में कोई अंतर नहीं आया। इंग्लिश में जो है कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वर्ड में, ही और शी में, खाली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। ही मेल के लिए आता है, शी फीमेल के लिए आता है। हिंदी में जो है यदि आप लिखते हैं तो वह फुटबॉल खेल रहा है लड़के के लिए, एंड वह फुटबॉल खेल रही है लड़की के लिए आता है, ठीक है। वहाँ रहा है और रही है आता है, यहाँ पे ही और शी आता है इंग्लिश में, बस बाकी सब सेम रहता है, राइट। सो आपको इसी तरह से जो है और सेंटेंस लिखने हैं और सारे सब्जेक्ट के लिए लिखने हैं, ठीक है। ही शी इट, एनी नेम ले लो, राम श्याम आपका नेम ले लो, या आपके फ्रेंड का नेम ले लो, ऐसे करके जो है सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे और था दे आर, दे है, दे के साथ यूज किया यू आर, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट और दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया। सो इसी तरह से जो है आप सेंटेंस थोड़ा लिखिए और साथ में आपके मन में भी वो सेंटेंस रिपीट कीजिए, ओके फ्रेंड्स। सो या लेट मी इरेज दिस ऑल सेंटेंसेस। आपको खुद जो है सेंटेंस बनानी है, आपको खुद सेंटेंस लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी का जो है हम लोग जब नेगेटिव बनाते हैं
नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा ये? आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। एक्चुअली सपोज आप खेलने वाले थे बट कहीं थोड़ा चोट लग गया है, कुछ हो गया, ठीक है, नहीं खेल पा रहे हैं, तो बोलेंगे कि आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राइट। सो ये जो है आपका नेगेटिव बन गया, यहाँ नॉट लग जाएगा। आसान है, एम तो पहले से था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने देखा हो कि लगाना पड़ रहा था, डू या डज लगाना पड़ रहा था, राइट। यहाँ पे जो है आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसीलिए इंटरोगेटिव ले लेते हैं, मतलब सॉरी, अब नेक्स्ट जो है इंटरोगेटिव ले लेते हैं। इंटरोगेटिव में खाली क्या होगा यहाँ पे, एम आई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एम आई प्लेइंग फुटबॉल? हाँ, सपोज एक्चुअली आप खेल रहे हैं, लेकिन मम्मी या पापा जाके बोलते हैं क्यों खेलना तुम्हें दिखता है, पढ़ाई नहीं करनी है, एंड आप जो है ऐसे प्रिटेंड करें जैसे कि मैं खेल ही नहीं रहता, सो एम आई प्लेइंग फुटबॉल, राइट। सो इस तरह से जो है आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। हाँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, इन दिस अ क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स, सारे के सारे क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होते हैं वो मैं बताऊंगा मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग जो है व्हाट, हु, हाउ, है ना, ये जो पांचों वर्ड होते हैं क्वेश्चन वाले, उन पांचों से किस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो सीखेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन बना के जो है पूछिए, खुद से पूछिए, दूसरे से पूछिए, सेंटेंस उससे जो है आपका कनेक्टिविटी बढ़ता है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, ओके। So with these questions, question making words are there. So with that we will make a question. But here in an interrogative, right, what we'll do, we'll just place the helping verb before the subject, and that becomes the interrogative, okay. So one more sentence is there, that interrogative negative. So that's in the interrogative, actually we will make the negative sentence. So उसको थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको थोड़ा सा ग्रिप आता जाएगा लैंग्वेज पे, ठीक है। सो ये जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, जो हमने कल कवर किया था, छोटा सा उसका रिकैप किया। आपको जो है इसी तरह से सेंटेंस लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में, उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना करके। जब हम लोग थोड़ा सा आगे और जब एडवांस कर जाएंगे इंग्लिश पढ़ने में, ग्रामर में, धीरे धीरे फिर हम लोग क्या है इसी का वॉइस भी बनाएंगे। देखिए वॉइस में क्या होता है, जब हम लोग वॉइस पढ़ते हैं ना, तो उसमें काफ़ी लैंग्वेज काफ़ी हद तक ब्यूटीफुल हो जाती है, सेंटेंस काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं, लिखना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है फ्रंट में। तो वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, और फिर सभी टेंस के कैसे कैसे वॉइस कन्वर्ट होगा वो सब करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है आपको बेसिक स्ट्रक्चर सीखना है, किस तरह से हम लोग जो है वर्ड सेंटेंस लिखते हैं और फिर उनको बोलना स्टार्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है एक सेंटेंस ये लिया था हमने, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि they are cooking food, हाँ, they are cooking food, ठीक है, they are cooking food। so they है इसलिए they के साथ आर आया, food इसी का नेगेटिव बनाइए, they are not cooking food, हाँ, इसी का नेगेटिव बनाइए, they are not cooking food today they are not cooking food, ऐसे ही सुनना पड़ेगा, खाना नहीं बन रहा है आज, हाँ, they are cooking food, इसी को जो है नेगेटिव बनाएंगे, they are not cooking food, खाना नहीं बन रहा है आज, ठीक है, they are not cooking food। are they cooking food, इसी का इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, are they cooking food, ठीक है, are they cooking food, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप आगे कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, आर दे कुकिंग फूड टुडे, हाँ, दे आर नॉट कुकिंग फूड टुडे, दे आर कुकिंग फूड टुडे, धीरे धीरे जो है ऐड करते जाएंगे जो जो आपको समझ में आता है।
ठीक है। अभी जो है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में मत सोचिए, बस जो आपको जो वर्ड्स पता है उन्हीं से जो है धीरे धीरे जो है बोलना स्टार्ट कीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब है वो वर्ब लिस्ट आउट कीजिए, ठीक है। कौन कौन सी वर्ब, बहुत सारी शायद मैंने 15-20 आपको बताई थी, और धीरे धीरे जो जो बताते जा रहा हूँ उसमें जो है ऐड करते जाइएगा, ठीक है। दे आर स्टडीइंग टुडे, दे आर नॉट स्टडीइंग टुडे, हाँ, आर दे स्टडीइंग टुडे, ठीक है। ही इज स्टडीइंग टुडे, शी इज स्टडीइंग टुडे, she is not completing her homework, she is not, he is not completing his her sorry, he is not completing his homework, she is not completing her homework। अच्छा, वो ही his और her कब आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कैसे, ठीक है। चलिए अभी जो है आगे हम लोग, लेट मी इरेज दिस, आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टेंस कवर करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमने पढ़ा अभी, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब कि हो चुका है, ठीक है। कंटिन्यूअस हमने, हाँ, ये तीसरा टेंस है। पहला टेंस जो है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि हम लोग क्या पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, जो प्रेजेंट में जो है चल रहा है। तो अभी जो है पहला हमने पढ़ा था क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब जो है प्रेजेंट में जो है, जो हैबिट है आपकी डेली की, जो रूटीन है, जो नेचुरल ट्रुथ है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। इस तरह से जो भी नेचुरल, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ओके। सो ये जो है इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं आपका रूटीन, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेकअप और गेट अप बोथ आर करेक्ट फॉर सुबह उठने के लिए, जो है दोनों सही है। गेट अप यूज करते हैं या वेकअप यूज करते हैं, ठीक है। सो अब परफेक्ट टेंस हम थोड़ा सा आज टच करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हमने पढ़ा था उसमें जो है डेली रूटीन लिखेंगे, ठीक है। तो आप जो है उसको फिर धीरे धीरे जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे। हमारा मोटिव यही है, स्पीकिंग सीखना। सो फ्रेंड्स, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आपको जो है बोलना है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने, सपोज आपने सेंटेंस याद नहीं है, दिमाग मतलब ब्रेन पे पूरा फिट नहीं है, तो लिख करके सेंटेंस याद हो जाइए, वो लिख करके बोलिए ब्रेन के मिरर के सामने, ठीक है। आई वेक अप एट 7 o'clock, और आई वेक अप एट 6 o'clock, और गेट अप लाइक दैट, ओके। एंड वही हम लोग अभी कवर करेंगे नेक्स्ट में। पहले चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या है, हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव प्लस वर्ब। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे आएगा ये दो चीज, है ना, हेल्पिंग वर्ब नाम की चीज फिर आ गई। सिंपल टेंस में अच्छा था, शुरू में कुछ नहीं था, हालांकि बाद में लग गया था, है ना। बाद में जब हम लोग निगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़े थे तब लग गया था हैव हैज, है ना। लेकिन बाकी सब में जैसे देखा था हमने, कंटिन्यूअस में इज एम आर आया था, यहाँ पे जो है हैव हैज आता है थर्ड में, और वो आपका थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। ये टेंस हम लोग क्या, ये टेंस क्या शो करता है कि जो एक्टिविटी रिसेंटली कंप्लीट हो चुकी है, रिसेंटली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, मतलब वर्तमान में ही कंप्लीट हुई है। जैसे मैं मान के चलो नीचे हूँ, खेल रहा था थोड़ी देर पहले, अभी खेलना हो चुका है, कोई पूछता है चलो खेलेंगे, नो आई हैव प्लेड क्रिकेट। और जो है शाम में यदि कोई एक्टिविटी पूछता है आपकी कि हमने सुबह क्या किया, तो देन आई वोक अप एंड देन आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई वोक अप अर्ली एंड आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से जो है आपकी ये एक्टिविटी में यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो सेंटेंस लेते हैं इसके। हाँ, ये देखना है आपकी हैव कब लगेगा, हैज कब लगेगा, ठीक है, हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा। तो देखिए फिर से यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, हैव कब लगेगा, आई वी यू दे, ठीक है। आई हैव प्लेड क्रिकेट टुडे, I have played cricket today, we have played cricket today, you have played cricket today,
दे हैव प्लेड क्रिकेट टुडे। ठीक है, हैज कब लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये जितने भी जो है इस तरह की हेल्पिंग वर्ब है, डज, हैज, ठीक है, इज, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या है? ही, शी, इट, एनी नेम, राम, श्याम, गीता, सीता। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो सब्जेक्ट आपके हैं उसके साथ में, और है जो है जो भी फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके साथ में। सब्जेक्ट आपको डिटेल में यदि आपने पहली लेक्चर नहीं देखी मेरी, तो आपको जो है मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, इसमें सब्जेक्ट को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों का कैटेगरी में रख करके। सो ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। हैव, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब आप सोचेंगे थर्ड फॉर्म क्या है? ठीक है, तो जो है हमारी जो वर्ब होती है, जो एक्शन होता है, एक्शन के 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में और देखेंगे। तो थर्ड फॉर्म कैसे होते हैं? फर्स्ट फॉर्म जो अभी तक हम देख रहे थे, गो, ठीक है, ईट, प्ले, ठीक है, ऐसे भी ये 3 मैंने लिस्ट किया। सो गो, अच्छा एक और लेते हैं, कम, ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। एक और बीच में कंटिन्यूटी के लिए आईएनजी आ जाता है, जब हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो आईएनजी यूज करते हैं। और इसी का जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में वर्ब इस तरह से आती है। ठीक है, कम का जो सेकेंड फॉर्म होता है, जो पास्ट पार्टिसिपेंट इसका जो है होता है केम। गो का जो होता है वो वेंट। ठीक है, ईट का जो होता है एट। प्ले का जो होता है प्लेड। ठीक है, ये कैसा होता है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा अगली लेक्चर्स में। ऐसी कुछ मतलब वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे गो है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, जैसे पुट, 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 तीनों फॉर्म में वो एक ही होता है। थर्ड फॉर्म में भी वही रहेगा, सेकंड में भी वही रहेगा, फर्स्ट में भी वही रहेगा। ये थर्ड फॉर्म, थोड़ा सा जगह कम हो गया, चलिए। ठीक है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में जो है कम, केम। ठीक है, कम मतलब आना। ठीक है, केम आया, और थर्ड फॉर्म भी इसका जो है कम ही होता है। ठीक है, कम, केम, कम। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, अभी इसके यूजेस हम देखेंगे। ठीक है, ईट, एट, एट, सॉरी ईटन, ईट, एट, ईटन, प्लेड, प्लेड, प्लेड। ये 3 जो है यहाँ पे दोनों एक जैसे है। तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। कैटेगराइज करेंगे कि ऐसी वर्ब्स, ठीक है, जिनके जो है तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। फिर ऐसी वर्ब जिनके जो है खाली सेकंड वाला फॉर्म चेंज होता है। फिर ऐसी वर्ब जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। फिर ऐसी वर्ब जिनका खाली एक ये फर्स्ट वाला चेंज होता है, बाकी दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कम ऐसा है जो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है, थर्ड और फर्स्ट सेम है। प्ले ऐसी है जहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सेम है। ठीक है, प्लेड, प्लेड। तो ये वर्ब के फॉर्म है, वो बेसिकली जो वर्ब है उसमें जो है ईडी लग जाता है। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, जो नॉर्मल केस में। बाकी कुछ वर्ब ऐसी है जैसे गो, गो, वेंट, गॉन, है ना, यहाँ पे तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। ईट, ईट, एट, ईटन, यहाँ पे अलग अलग होते हैं। कुक हुआ, कुक, कुक्ड, कुक्ड। ठीक है, उसके दोनों ईडी लग जाता है नॉर्मली पास्ट वाले के लिए। तो मैक्सिमम वर्ब में वैसा होता है, ईडी लग जाता है। ठीक है, और कुछ वर्ब ऐसी है जहाँ पे तीनों फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं, गो, वेंट, गॉन। कुछ कुछ ऐसी है सब कुछ तीनों एक ही जैसे रहते हैं, हाँ, जैसे पुट हुआ। ठीक है, चलिए अभी ये आपने यदि नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, मेरे ख्याल से कर ही लिया हुआ इतनी देर में। ओके, अदरवाइज पॉज करके भी आप कर सकते हैं। लेट मी इरेज दिस। और भी वर्ब का हम लोग जो है इस तरह से फॉर्म्स देखेंगे जो हमें यूज होनी है। चलिए एक दो एग्जांपल इसके करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लेता हूँ कि सीता,
सीता, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा आप बताना, ठीक है। सीता कुक्ड फूड, ठीक है। हैव आएगा या हैज आएगा। तो यहाँ पे सीता जो है क्या है, सॉरी, सीता जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, एनी नेम है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर एनी नेम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हैज, सीता हैज कुक्ड फूड, हाँ, सीता हैज कुक्ड डिलीशियस फूड, डिलीशियस ऐसे वर्ड आप ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे। डिलीशियस जो है बहुत जो टेस्टी फूड होता है उसे डिलीशियस फूड बोलते हैं, ठीक है। सीता हैज कुक्ड डिलीशियस फूड, सीता हैज कुक्ड फूड। इसी तरह से दे, हाँ, दे मतलब दो तीन लोग मिलके बना रहे हैं खाना, ठीक है, मे बी ब्रदर सिस्टर हैं और ननंद भौजाई हैं, या और मे बी जो है मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ हैं, ठीक है। सो दे, अभी यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, हैव या हैज, यहाँ पे आएगा हैव, बिकॉज ये जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे हैव कुक्ड फूड, दे हैव कुक्ड फूड, राइट, दे हैव कुक्ड फूड। सीता हैज कुक्ड फूड, दे, सॉरी, सीता हैज कुक्ड फूड, दे हैव कुक्ड फूड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, देखिए कुक की जगह कुक्ड आ रहा है। अभी तक आपने खाली कुक यूज किया था, कुक फर्स्ट में था, देन सेकंड में कंटिन्यूस में कुकिंग था, अभी यहाँ पे कुक्ड आ रहा है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म। और थोड़ा सा हम जो है और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। महेश, ठीक है, महेश ब्लैंक गॉन टू स्कूल, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, महेश हैज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हाँ, शी ब्लैंक completed her homework। क्या आएगा फ्रेंड यहाँ पे, सी हैज या हैव, हाँ, सी हैज कंप्लीटेड, सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे जो है सी के लिए हर यूज होता है, इसका जो है पजेसिव केस, वो मैं बताऊंगा आपको पजेसिव केस, है ना, अभी वो पढ़ा नहीं है, ही के लिए हिज होता है ना। सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ओके। ये जो है यहाँ पे हर यूज होता है, पजेसिव केस में सब्जेक्ट का पजेसिव केस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो है आपको इसी तरह से सेंटेंस बनाने हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव ईटन, I have eaten my dinner, okay, और I have completed my dinner, I have had my dinner, ठीक है। सो इसी तरह से जो है आपको सेंटेंसेस जो है बनाने हैं खुद से, और बोलना है, I have played cricket in the morning, I have played football in the morning, और whatever game आप जो भी गेम प्ले किया हो तो आपको जो है बोलना है, ठीक है। आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है पेपर लेकर के, ठीक है। चलो यदि आपको याद नहीं है तो दिमाग में याद है, ब्रेन आपके साथ चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग में यदि याद नहीं आ रहा है तो आप सेंटेंस लिख लीजिए और मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ये हमेशा याद रखिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। चलिए, सो अभी जो है थोड़ा सा इसका, अच्छा, इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज जो है हमारा टारगेट ये है कि प्रेजेंट सिंपल जो हमने जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन आज कवर करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है उसका स्ट्रक्चर देखा था, है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा हैव हैज या हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे मैंने बताया था हैज कब आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके साथ में हैज आएगा, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आपके हैं आई वी यू दे, इसके साथ में हैव आएगा, ठीक है। वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको मैंने बताया कैसे थर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे कि गो का देखा था हमने, गो वेंट गॉन, कम का देखा कम केम कम, ईट का देखा ईट एट ईटन, ठीक है। सो इस तरह से जो है और भी हम धीरे धीरे वर्ब का कैटेगराइजेशन करेंगे,
और जो है और भी वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे आगे, जैसे जैसे टेंस पढ़ते जाएंगे वो यूज़ होता जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल इसका हम लोग इंटरोगेटिव, नेगेटिव और कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो है लेट मी इरेज दिस, और अभी हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डेली रूटीन जो है आपके हिसाब से जो आपकी जो रूटीन है वो लिखनी है। ठीक है, मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करके यहाँ पे लिखता हूँ कि अच्छा किस तरह से रूटीन हो सकती है, आपको लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है, आपका एम यही है कि हमको स्पीकिंग सीखना है। स्पोकन इंग्लिश जो है हमें जो है कम्युनिकेट करनी है इंग्लिश में, राइट। सो कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, बोलना है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ठीक है, तो चलिए, सबकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, कहाँ से, सुबह उठने से। ठीक है, तो हम लोग वहीं से चालू करेंगे। तो उठने को मैंने आपको बताया था, सुबह उठने को हम लोग गेट अप यूज करेंगे, आई गेट अप या वेकअप, दोनों ही यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वेकअप सेट करके एक मूवी भी कुछ आई थी। ठीक है, तो आई आप जो है गेटअप भी यूज कर सकते हैं या वेकअप भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग वेकअप यूज करेंगे अभी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप आपकी रूटीन भी लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड की रूटीन भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं उठने से। सो आई थिंक दिस मार्कर completed. Let me try with this one. Okay, yeah, that's better. I wake up. So हम लोग रूटीन लिख रहे हैं, राइट। I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock in the morning. In the morning. Okay, एक क्लॉक, वो क्लॉक किस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा देख लेना। और एक चीज़ छोटा सा जो है, जब हम लोग मॉर्निंग की बात करते हैं, सुबह जो है 12 बजे के पहले की, तो वहाँ पे AM यूज़ करते हैं सुबह के लिए। ठीक है, और 12 बजे के बाद के लिए हम लोग PM यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, AM सुबह 12 बजे के पहले के लिए, 12 बजे उसके बाद के लिए PM यूज़ करते हैं। सो आई वेकअप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, वेकअप करने के बाद में क्या, वेकअप करने के बाद में, ठीक है, सबका थोड़ा अलग अलग एक्टिविटी होगा, बट यूजुअली वेकअप करने के बाद का टास्क क्या रहता है, हम लोग ब्रश करते हैं। ठीक है, देन क्या हो गया आपका, आई, थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ बिकॉज जगह नहीं हो रही है। आई ब्रश, है ना, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं आप, आई गो टू वॉशरूम, राइट। यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, आई गो टू वॉशरूम टू गेट फ्रेश अप। ओके, आई गो टू वॉशरूम टू गेट फ्रेश अप, आई गो टू वॉशरूम टू गेट फ्रेश अप। देन आई ब्रश माई टीथ। देखेंगे फ्रेंड, आप सभी जो है सारी की सारी वर्ब, यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, यहाँ पे जो है गो वर्ब है, यहाँ पे जो ब्रश वर्ब है, सारी की सारी वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रही है, बिकॉज ये सिंपल टेंस है। बिल्कुल सारी रूटीन हम लोग सिंपल टेंस में लिखते हैं। और उसके बाद जब हम लोग आगे वाला टेंस पढ़ लेंगे ना, तो जो है हम लोग फिर क्या कहें, जो हमने आज सुबह किया, जो आज हमने पूरा दिन भर किया, वो लिखेंगे। ठीक है, जब हम पास्ट पर सिंपल टेंस पढ़ेंगे तब। तो अभी जो है हम लोग डेली रूटीन लिख रहे हैं, जो डेली हम लोग करते हैं। सो ये थर्ड अपना सेंटेंस लिखा था, तो फोर्थ लिखते हैं। This also is not working. Let me try this. I brush my teeth. Okay, then after that what will do, so many people after brushing, they will have some breakfast, they will have breakfast, or someone will take bath. So just we can write that, then I take a bath, I take a bath. ठीक है, I take a shower,
ठीक है, I take a bath, a shower, whatever it is. Then after that I eat breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. ठीक है, नहाना हो गया, अभी ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है. देन आई गेट रेडी. हाँ, रूटीन लिख रहे हैं हम लोग. हाँ, आई गेट रेडी. आई गेट रेडी. आई गेट रेडी फॉर द स्कूल और फॉर द ऑफिस और फॉर द कॉलेज, आपके हिसाब से जो हो जाए. आई गेट रेडी फॉर द स्कूल और कॉलेज और ऑफिस और, ठीक है. देन आपको जो है सेंटेंस जितने हो सके ज़्यादा पढ़ाने हैं, देन ताकि आप ज़्यादा बोल पाएँ. ये जो है सारा का सारा लिख के आपको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. आई गेट रेडी फॉर द स्कूल और फॉर द ऑफिस. आई राइट है ऑफिस, ठीक है. आप आपके हिसाब से फिल कीजिएगा, ठीक है. देन आप स्कूल में जाके क्या करते हैं, आप वो लिखिए, ठीक है. कॉलेज में जाके क्या करते हैं वो लिखिए. जो जहाँ पे जा रहा है वो जा करके जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी लिखिए, ठीक है. जैसे स्कूल की एक्टिविटी लिखें तो देन आई अटेंड. क्या अटेंड करते हैं लोग, क्लासेस. कौन कौन सी क्लासेस, सपोज मॉर्निंग में जो है आपकी इंग्लिश की क्लास है, ठीक है. इंग्लिश, मैथ्स. आई अटेंड इंग्लिश एंड मैथ्स क्लासेस. इंग्लिश एंड मैथ्स क्लासेस, ठीक है. क्लासेस. देन मे बी यू विल हैव सम स्मॉल ब्रेक, देखें. देन आई टेक ब्रेक. I take a break. Okay, then I take a break. Then after that what you will do, then again you will have some classes. Okay, again you will have some classes and then you will have lunch break, huh? So then you can have write it here. Then I eat. Okay, I eat my lunch. I eat my lunch in the lunch break. In the लंच ब्रेक. ओके, ये इस तरह से भी 8 सेंटेंस मैंने लिखे हैं. इसी तरह से आप जो है नोट डाउन कर लीजिए. आई ईट माई लंच इन द लंच ब्रेक. लंच हो गया आपका अभी. देन अगेन यू विल अटेंड सम मोर लेक्चर्स, सम मोर क्लासेस. आफ्टर लंच यू विल हैव सम क्लासेस, राइट. सो लेट मी इरेज दिस. You write some more points, friends. The more you will speak, the more you will learn, ठीक है. Then you will attend some more classes. Then I attend science and social science classes. Social science classes. Then again you will have some break, huh? I have break. I take break, huh? I take break. Take is more appropriate here. Break for 15 minutes, right? Then again you will have some more classes that you can write whatever classes you have, Hindi or Sanskrit or whatever is left. Okay. Then friends, after that you will come back. Then I come back. Then I come to my home. I come to my home. आप आ गए घर. घर आने के बाद में क्या करेंगे? हाँ फ्रेंड्स, sorry, just a minute. Yeah. Then I change my dress. हाँ, क्या करेंगे आप? I change my dress. Dress change किया. Then evening में, then you will have some
हाई टी। मॉर्निंग में जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में जो है फर्स्ट ब्रश होने के बाद में, नहाने के बाद में जो है हम लोग खाते हैं, उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। इसी तरह से इवनिंग का जो मील होता है, नाइट का को जो हम लोग डिनर बोलते हैं, दोपहर का खाने को हम लोग लंच बोलते हैं, और जो इवनिंग का जो मील है, इवनिंग में जो हम लोग खाते हैं थोड़ा, उसे हाई टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाई टी। हाई टी, ठीक है। हाई टी में जो भी मील है आपका, जो भी शाम का जो थोड़ा खाना है, उसे हाई टी बोलते हैं, ठीक है। देन आई ईट और आई हैव दोनों सही है। आई हैव हाई टी, देन आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट, ये सारी के सारी वर्ब है फ्रेंड्स, ठीक है। आई टेक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। देन आई रेस्ट, आई टेक रेस्ट फॉर 30 minutes, whatever time it is, okay. then I play, जो भी आप खेलते होंगे, जो भी आप करते होंगे, आई प्ले क्रिकेट फॉर सम टाइम, और आई प्ले फुटबॉल सम टाइम, और आई गो टू, चलिए आप कहीं खेत जाए तो आई गो टू माई फार्म, आई गो टू फार्म फॉर सम वर्क, वट एवर वर्क इट इज, ओके। सो वो लिखेंगे, हाँ, आई प्ले cricket for some time. You can specify time also, ठीक है, you can specify time also. Then after that I come back to home, then I do my study, or I study for 30 minutes, or I study English, or I study maths, I do my homework, then I, ठीक है, आप लिखिए आई स्टडी, लिख लिए जो भी, आई स्टडी मैथ्स इंग्लिश, देन आप क्या करेंगे? डिनर करेंगे, राइट, हाँ। देन आई ईट माई डिनर, देन अगेन यू विल स्टडी फॉर सम टाइम, आई स्टडी फॉर सम टाइम, एंड देन आई गो टू बेड, ठीक है। आई गो टू बेड एट 11 o'clock और 11 PM or 10 PM or 10:30 PM, whatever time it is, I go to bed or sleep. I have a sound sleep, again tomorrow you will get up, right friends? So this is the daily routine. You have to write your daily routine, okay. You have to write your daily routine and you have to practice it, okay friends. You have to practice it, please do practice friends. आपको speaking सीखनी है तो definitely you need to speak. Speaking comes by speaking, right? So आप practice कीजिए. So thing is like we are not having any offline classes na, otherwise you know we could have practice by standing, you know, everyone what you need to do is actually you need to do practice. आपको actually खड़े होके खुद से practice करनी है. So यदि आप हो सके प्रैक्टिस करके आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, आप खुद से सुन लीजिए, ठीक है। यदि आप मुझे भेज सकते हैं तो मुझे भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ऑलरेडी मैंने नंबर दिया था आपको, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो है 9032179018. This is my number. You can send me your video on this WhatsApp number, okay. You can post in the comment section as well. I don't know whether they allow attachment or not, but you can definitely send me on the WhatsApp. So you need to practice friend with this daily routine. You need to, you know, be perfect on the daily routine, okay. So confidence comes from, you know, some sentences. If you are able to speak, then confidence start coming, right? So this daily routine you need to practice again and again. बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है डेफिनेटली जो है परफेक्टनेस आ जाएगा उसमें, ठीक है। बोलने से जो है आप सीख पाएंगे, बिना बोले नहीं सीख पाएंगे, बोलना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। टूटी फूटी कैसे भी है उससे स्टार्ट कीजिए। आपका जो है ऑलरेडी मैंने फ्रेम बता दिया है, फ्रेम के लिए जो है आपको सेंटेंस भी लिखा दिए हैं, स्ट्रक्चर बता दिया है, कम से कम ये जो है स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कर लिया है, लेकिन आज ये जो सारी रूटीन हमने वो क्या किस में पढ़ी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सारा रूटीन प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स, एंड देखना आप डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, डेफिनेटली you can show the result, definitely you can communicate in English, okay, with confidence. Okay friends, take care.